So RNA जो है, this is ribonucleic acid and it is single stranded nucleic acid composed of nucleotides. तो ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड्स होंगे वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एक RNA को रिप्रेजेंट करता है, and it plays a major role in protein synthesis as it is involved in transcription, decoding, translation of genetic code to produce protein. So here I want to add one more thing कि देखिए कि no doubt DNA is a genetic material, but वो काम किससे करवाता है, किसकी हेल्प से काम होता है सारा, वो RNA की हेल्प से होता है। DNA डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहा है, DNA ट्रांसक्राइब करके अपनी RNA की कॉपी बनाता है और RNA जो है फर्दर काम करता है। तो क्यों काम करता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। RNA न्यूक्लियोटाइड्स में हमने देखा था कि उसमें नाइट्रोजनस बेस आते हैं, 5 कार्बन शुगर आती है, फॉस्फेट ग्रुप आता है। तो RNA जो है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर consisting of an unbranched polynucleotide chain. It is often folded back on itself forming helices that we have discussed. कि इसमें ये इसकी कैपेबिलिटीज हैं कि because it is single stranded, so it has the ability to fold it on its own strand, and it results in the formation of different shapes and structures जो कि help करती हैं in different type of functionings which are there in case of a cell or a maybe plant or an animal cell. तो हर एक के केस में ऐसा ही है कि RNA जो है वो फोल्ड करके हेलिसिस बनाने में कैपेबल है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसमें जो 5 कार्बन शुगर है वो राइबोज होती है, एंड जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, which include adenine, cytosine, guanine and uracil. Intramolecular pairing provides stability to RNA. तो जो मॉलिक्यूल के अंदर आपस में पेयरिंग करते हैं ये RNA मॉलिक्यूल में, तो दैट पर्टिकुलर पेयरिंग जो है ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इस मॉलिक्यूल। So this is the structural component of RNA. Here you can see this is the nitrogen base. यहाँ पे है शुगर। शुगर में मैंने कल भी आपको बताया था यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, so which is very important. ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वही इसकी इंस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सिंगल स्टैंडर्ड कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंस्टेबिलिटी जो है वो इसी के कारण आती है, यही डिफरेंस है as far as DNA and RNA is concerned. So basic major difference is this. So by virtue of which this ये जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज से डीऑक्सीराइबोज हो जाती है। Rest all other components, rest all other attachments they are same as it is there in case of DNA. और ये फॉस्फेट ग्रुप है जिसके साथ ये फर्दर अटैच है, फर्दर इसमें फिर पेंटोज शुगर के साथ ही अटैच होगा और यहाँ पे एक और नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच है। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है RNA की स्ट्रक्चर की, जहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो आपको दिख रही है, ये ब्रॉड सी स्ट्रक्चर, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस। देन टाइप्स ऑफ RNA। तो अगर ब्रॉडली स्पीकिंग RNA जो है ये दो टाइप का है, जेनेटिक RNA एंड नॉन जेनेटिक RNA। Genetic RNA, it is the RNA which is present in an organism as a genetic material, as we have discussed in case of viruses कि वहाँ पे genetic material जो है वो RNA होता है। And जो non-genetic RNA में क्या है कि when DNA is a genetic material and different types of RNA जो उसमें involve होंगे उस organism के cell में, उनको हम non-genetic RNA कहेंगे। अब जो जेनेटिक RNA है ये प्लांट वायरसेस में है, एनिमल वायरसेस में है, बहुत सारी बैक्टीरियोफेजेस में है, जहाँ पे DNA जो है वो नहीं होता है, इट्स नॉट फाउंड इन दीज
viruses, but the hereditary material is RNA. Generally, RNA is single-stranded, but double-stranded RNA has also been reported in some viruses. So, replication of genetic RNA, when it is present in case of viruses, तो जो RNA है, it is a genetic material or hereditary material. तो उनमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग डीएनए यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट and reverse transcriptase as a catalyst is called reverse transcription. So reverse transcription क्या हुई कि जब टेम्पलेट यूज करके डीएनए को एज ए आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है. इस ट्रांसक्रिप्शन से उल्टा जो हो गया दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. मैम. हाँ जी मैम, ये जो डीएनए बनता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन उसके 2 स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे. मैम, एक आरएनए से 2 अलग-अलग एक कैसे हो आरएनए से जाएंगे? होगा, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो है वो सिंथेसाइज करेगा. ओके मैम. नेक्स्ट इज आरएनए वायरसेस. तो ये जो वायरसेस हैं दे सिंथेसाइज न्यू जीनोमिक आरएनए ऑन टेम्पलेट आरएनए with the help of an enzyme called replicase. टेम्पलेट आरएनए पे न्यू आरएनए सिंथेसाइज करते हैं with the help of enzyme replicase, and this new RNA molecule then synthesize mRNA which guides synthesis of viral proteins using host cell machinery. So here in this case DNA is not involved. RNA जो है एक अपना टेम्पलेट RNA बना रहा है. जो टेम्पलेट RNA है फर्दर वो mRNA बनाएगा और mRNA जैसे इंफॉर्मेशन कैरी करता है एनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइकवाइज वो भी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा और सिंथेसिस में हेल्प करेगा प्रोटीन्स की. So here you can see यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. And this is RNA polymerase, but this is viral RNA dependent RNA polymerase. तो ये जो polymerase है ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है. मीन्स दोनों की कॉपीज जो है उन्हें बनाने में कैपेबल है. तो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड है. एंड उसी से फिर mRNA सिंथेसाइज करके वायरल प्रोटीन्स जो है वो बनाता है. मीन्स मशीनरी को टेक ओवर करके उसके कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके ये अपना काम करता है. तो वायरसेस ऐसे ही काम करते हैं. When we talk about non-genetic RNA, it means it is the RNA which is present inside the cell. What it has nothing to do with hereditary or transformation or transfer of information from one generation to the next generation. तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का है इंफॉर्मेशन का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वो डीएनए का काम है, वो डीएनए करता है. लेकिन अब डीएनए की वर्किंग में जो फर्दर हेल्प है वो आरएनए करता है. तो ये प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर. दे विल वेरी मच इन्वॉल्व इन द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट आर देयर इनसाइड द सेल. व्हाट दे आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल. वो जो डीएनए के ऊपर कोडेड इंफॉर्मेशन है उसी को फॉलो करते हैं. टाइप्स आ जाएगा mRNA.
मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मैसेंजर आरएनए के बारे में। तो मैसेंजर आरएनए एज द नेम इंडिकेट, ये मैसेज लेके जाता है। जो भी इसके ऊपर मैसेज कोडेड होगा वही मैसेज जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। So this is very important RNA. This RNA is responsible for carrying genetic information from chromosomal DNA to the cytoplasm, where it acts as template for protein synthesis. तो प्रोटीन जो है इसी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन कोडेड होगी उसी को देख के उसी के अकॉर्डिंगली सिंथेसाइज होगी। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, ये डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री है। mRNA constitute 5% of total RNA of the cell. तो टोटल आरएनए जो सेल में प्रेजेंट है उसका 5% वो mRNA कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड यूजली दिस mRNA इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। The term messenger है, it was given by Jacob and Monod in 1961. And the phenomena of synthesizing of mRNA from DNA is known as transcription. Then ribosomal RNA, as the name indicates, these RNAs are the integral part of ribosomes. So ribosomal RNA is a component of ribosome and are located within the cytoplasm of a cell where ribosomes are found. So we all are aware of that ribosomes are there in the cytoplasm only. So obviously the component of ribosome will be with them only. So the ribosomal ribosomal RNA ये राइबोसोम के साथ ही लोकेट करेगा। जैसे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, राइबोसोम का पार्ट है तो जहाँ पे राइबोसोम वहीं पे ये होगा। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए की कॉम्बिनेशन से बनता है। It constitutes 80% of the total RNA of the cell. So राइबोसोमल आरएनए का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ये 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है। बिकॉज बहुत सारे राइबोसोम्स जो है उसको बनाने होते हैं। राइबोसोम ही ऑर्गेनेल है जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। So the ribosomal RNA is primarily involved in translation of mRNA into protein in all living organisms. तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा mRNA. The ribosomal RNA is mainly composed of cellular RNA and are the most predominant RNA within the cells of all living organisms. राइबोसोमल आरएनए जो है ये सेलुलर आरएनए से बना हुआ है and are most predominant RNA within the cell of all living organisms. Obviously, it contributes 18% of weight of total RNA of the cell. So this is the most predominant RNA within the cell. तो इसका contribution सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए ही अवेलेबल है। Then third है ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है, it is held responsible for choosing the correct protein or the amino acid required by the body, in turn helping the ribosome. तो ट्रांसफर आरएनए जो है ये इसका काम क्या होता है, ये अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है और जो एमआरएनए के ऊपर कोड्स अवेलेबल हैं उन कोड्स को रीड करने के बाद वो स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला टीआरएनए वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड करेगा तो वो बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच में जो लिंकेज है अमीनो एसिड और उस टीआरएनए के बीच में ब्रेक कर जाता है, एस्टैब्लिश अ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बिटवीन its adjacent amino acid and result in the formation of protein. So we will discuss all these things in detail in transcription. तो वहाँ पे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है as the name suggested transfer RNA, तो ये अमीनो एसिड की ट्रांसफर में हेल्प करता है और उसको
राइट साइड तक पहुंचाता है जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इट इज लोकेटेड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच अमाइनो एसिड, सभी अमाइनो एसिड के एंड पॉइंट पे एक tRNA लोकेट करता है और इसको सोलुबल आरएनए भी कहते हैं। इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द मैसेंजर आरएनए एंड द अमाइनो एसिड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक बनता है, उसके बाद ये जो लिंक है फिर वो हाइड्रोलाइज भी हो जाता है ताकि वो अमाइनो एसिड को वो वहां से छोड़ के और tRNA वहां उस प्लेस को लीव कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका काम जो है जस्ट वहां तक पहुंचाना है, बाकी फिर अमाइनो एसिड का ही है कि वो आपस में जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनाए। सो दैट्स ऑल।